नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने 15 मिनट में 15 सवाल। साथियों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सवालों में हम सटीक विश्लेषण करते हुए आपके सामने प्रश्नों के जवाब और वहां से जुड़े हुए तथ्य आपको 15 मिनट में ही कवर कराते हैं। ये तमाम उन परीक्षाओं के लिए जो वनडे एग्जामिनेशन के नाम से जानी जाती हैं, जैसे एसएससी, डिफेंस, रेलवे आदि एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। आइए साथियों, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के विरोध पर सामग्री को हटाने के लिए भारत ने कौन सा ऐप बनाया है? इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेंट ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत के द्वारा ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए या फिर ट्विटर को चैलेंज करने के लिए एक स्वदेशी ऐप बनाया गया है जिसका नाम है कू एप्लीकेशन। तो आप ये याद कर सकते हैं, ये ट्विटर का ही विकल्प है जिसका प्रचार ट्विटर पर ही पीयूष गोयल जी करते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये कू ऐप देशी स्वदेशी ऐप है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आत्मनिर्भर अवार्ड का विनिंग एप्लीकेशन है जिसने मेरे प्यारे साथियों ये कार्य किया है। मेरे प्यारे साथियों, ट्विटर को हाल ही में कहा गया था कि वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को अपने ऊपर से हटाए जिसकी वजह से किसान आंदोलन जो है उसमें कुछ हिंसा जैसी घटनाएं देखने को मिली थी। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो प्रमोट किया गया है, हालांकि ये सरकारी तो नहीं है लेकिन सरकार के जो आला अफसर हैं या फिर जो आला मंत्री हैं उनके द्वारा एक कू नामक एप्लीकेशन प्रमोट किया गया है। ये कू एप्लीकेशन की स्थापना मार्च 2020 में की गई थी, जिसके फाउंडर एपरिमे राधाकृष्णन और मयंक विद्वाटक हैं और इन्हीं के द्वारा टैक्सी फॉर श्योर और रेड बस जैसे 2 एप्लीकेशन भी बनाए गए थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके माध्यम से एसएससी में डिटेल में एक पेड बैच चल रहा है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर है। आप उसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में वहां पर इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी तमाम बैच आएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी रेफरल कोड से मेरे द्वारा रोजाना फ्री वर्ल्ड मैपिंग की क्लास ली जा रही है, तो आप उस मैपिंग की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही मैपिंग की क्लास में जो सबसे पहली क्लास आज आपको मिलेगी 10 बजे, इसमें आज हम एशिया के माउंटेन एंड रिवर्स याद करेंगे और 11 बजे आज हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने वाले हैं। तो टाइम अपनी टाइम टेबल में सेट कर लीजिएगा, हम अपनी क्लासेस के अंदर ये डील करने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने जनवरी महीने में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ ढुलाई भार दर्ज किया है, यानी कि सबसे ज्यादा समय मतलब सबसे ज्यादा माल ढोया है मालगाड़ी के द्वारा, और वो कितना है तो मेरे प्यारे साथियों 119.79 मैट्रिक टन अब तक का सबसे ज्यादा माल का लदान इंडियन रेलवे के द्वारा रिकॉर्ड माल लदान किया गया है। ऐसी जानकारी मेरे प्यारे साथियों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 119.79 मिलियन टन जो है वो अब तक का मतलब ये हाईएस्ट है जिसे आप मान सकते हैं। इससे पहले मार्च 2019 में 119.74 मिलियन टन जो है वो सामान ढोया गया था एक महीने के अंदर। तो जनवरी के अंदर यह रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? मेरे प्यारे साथियों, बेंगलुरु एयरपोर्ट को हाल ही में वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं। और यह कौन सा एयरपोर्ट है? तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है जिसको इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान यहां पर जो भी लोग थे उनकी सबसे ज्यादा सुनवाई हुई थी, यानी कि लोगों की बातें सुनी गई, उन्हें रेस्पॉन्स दिए गए, इसलिए वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये ग्लोबल रिकॉग्निशन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी स्थापना 24 मई 2008 को हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, ये बेंगलुरु से लगभग 80 किलोमीटर बाहर देवनाली में है। इसका ऑपरेशनल जो कार्य हुआ मतलब इसको ऑपरेशन जो करता है वो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसे चलाया जाता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 21 का अभ्यास कर रही है। सबसे पहले ट्रोपेक्स का अभ्यास कब शुरू किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ट्रोपेक्स जो है ये भारतीय सेना इंडियन ओशियन के अंदर कर रही है और इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 2005 में सबसे पहले की गई थी। ट्रोपेक्स इंडियन नेवी के द्वारा कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज है, यानी कि युद्ध के लिए आप कितने तैयार हो, इस प्रकार का यह कार्य यहां पर जांचा जाता है। ट्रोपेक्स में यहां पर टी स्टैंड्स फॉर थिएटर, स्टैंड्स का मतलब यहां पर हुआ थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज दैट इज टॉपरेक्स।
तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह चीज जारी की गई है। यहां पर ट्रॉपेक्स को मतलब वो किया गया है, ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये कार्य किया गया है। हाल ही में दुनिया में सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। ये गुफा कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में सबसे पुराने जीवाश्म पाए गए हैं, ओल्डेस्ट फाउंड एनिमल फाउंड जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के अंदर जो जीवाश्म है यानी कि जीव के अश्म हैं वो भीमबेटका की गुफाओं के अंदर पाए गए हैं। कहां पर है ये? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। तो भीमबेटका की गुफाओं के अंदर ओल्डेस्ट एनिमल, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है 570 मिलियन वर्ष पुराने, इसमें मतलब ऑडिटोरियम की छत पर बने हुए ये पाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये तथ्य आप याद कर सकते हैं, मीजोलिथिक एज के बारे में ये जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में दो चार जानकारियां और जान लीजिए। यहाँ की राजधानी भोपाल, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें यहां पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से इसके बॉर्डर साझा होते हैं। हाल ही में आईएनएस विराट खबरों में था। आईएनएस विराट को किस वर्ष विघटित किया गया था, यानी कि डिकम्पोज करने के लिए अलंग गुजरात भेज दिया गया था? वर्ष 2017 में। मेरे प्यारे साथियों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईएनएस विराट को स्टे दे दिया गया है। क्यों स्टे दे दिया गया है? कि इसका अलंग के अंदर जो तोड़ने का कार्य है उसे रोक दिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है जानकार सूत्रों के आधार पर कि अलंग जो कि गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा, गुजरात के अंदर अलंग नामक स्थान पर गल्फ ऑफ खंबात में भारत का नहीं, दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मेरे प्यारे साथियों शिप विघटन केंद्र है, यानी कि यहां पर शिप्स को डिकम्पोज किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों वहां पर इसका लगभग 40% डिकम्पोजिशन ऑलरेडी हो चुका है। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। आईएनएस विराट के बारे में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि इसका जो विघटन है ये श्रीराम शिप ब्रेकर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने कहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं इसे वापस लेना तो हमें 100 करोड़ दे दो और भैया वापस ले लो मेरे प्यारे साथियों। और हाँ ये जान लीजिएगा आईएनएस विराट जो है इसके बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये लॉन्गेस्ट शिप यात्रा भी कर चुका है। गौ हत्या विरोधी विधेयक किस राज्य में हाल ही में पारित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों कर्नाटका के सरकार के द्वारा, येदियुरप्पा सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों एंटी काउ स्लॉटर बिल हाल ही में पास किया गया है। ये एंटी काउ स्लॉटर बिल पास किया गया है कर्नाटक के अंदर, और किस एक्ट के थ्रू किया गया है? क्या एक्ट बना है? प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल 2020, एंटी काउ स्लॉटर बिल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में पास कर दिया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी मतलब इसकी वजह से क्या होगा, 7 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 का जुर्माने से लेके 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, वजुभाई वाला गवर्नर, चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी, 28 सीटें लोकसभा, 12 सीटें राज्यसभा और 224 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं। कर्नाटका राज्य के सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ में साझा होती हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड योद्धा स्मारक निर्माण का निर्णय लिया है? तो मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक जी का कहना है कि कोरोना के दौरान जो भी लोग शहीद हुए, जो इसके अंदर मतलब कोरोना के बचाव में लोगों की सेवा करते समय जो शहीद हुए, उनकी याद में उड़ीसा सरकार एक वॉरियर मेमोरियल बनाएगी, जिसमें उन लोगों के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, लगभग 60 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मचारी थे, नर्सिंग स्टाफ थे, पुलिसकर्मी थे, जो कि कोरोना के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनकी याद में मेरे प्यारे साथियों ये कार्य करने जा रही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, और लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और 147 मेरे प्यारे साथियों यहां पर राज्यसभा विधानसभा के अंदर सीटें हैं। नेशनल पार्क भीतरकनिका और सिमलीपाल है। उड़ीसा के बॉर्डर 4 राज्यों के साथ लगते हैं, 30 जिले हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ इसका कोट्या नामक पंचायत है, जो हाल ही में विवादित रहा था, क्योंकि यहां पर पंचायत के क्षेत्र अधिकार को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का विजेता कौन रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में तेलंगाना की मनासा वाराणसी वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 चुनी गई हैं। मेरे प्यारे साथियों इनके चुनने में एक्ट्रेस के रूप में मतलब कौन कौन थे जिन्होंने इनको चुना है? तो एक्ट्रेस नेहा धूपिया, चित्रांगदा सिंह, पुलकित सम्राट, जिन्होंने मतलब इनको चुना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई हैं,
ये 2020 के अंदर। ये कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं और मेरे प्यारे साथियों इन्हें चुना गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मतलब किन्होंने इसको ये पुरस्कार दिया, तो मान्या सिंह जो उत्तर प्रदेश की हैं उनके द्वारा इसे पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले गैर गेमिंग ऐप की सूची में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है? तो मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम एप्लीकेशन नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो सबसे ज्यादा जनवरी में डाउनलोड किया गया। बाय द वे मैं भी बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, जहां पर आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाती हैं। आप उसे सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? ये चैनल है, ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मेरे प्यारे साथियों इस समय जो सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए जनवरी के अंदर, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो लोगों की सिक्योरिटी इश्यूज के कारण धकेल दिया गया था पीछे। टिकटॉक नंबर दूसरे पर रहा, जिसका 62 मिलियन डाउनलोड किया गया है। ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आगे बताएं हम आपको टेलीग्राम के बारे में। तो इसका जो मतलब निर्माण है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। कुछ लोग इसे स्वदेशी समझते हैं, इंडियन समझते हैं, वो गलती करते हैं। फाउंडर इसके निकोलाई दूरोव, पावेल दूरोव हैं। और मेरे प्यारे साथियों 14 अगस्त 2013 को इसका मतलब इनिशियल लॉन्च हुआ था। इसके प्रारंभिक रिलीज के साथ साथ आपने ये तथ्य एडिशनली जान लिए हैं। बायो प्राइम एग्रेसिस समाधान प्राइवेट लिमिटेड फिक्की द्वारा प्रस्तुत बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड 2021 किसे मिला है और ये स्टार्टअप कहां स्थित है? मेरे प्यारे साथियों पुणे का एक वो है एग्रीकल्चर स्टार्टअप है जिसका नाम है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे यह अवार्ड मिला है। क्रॉप क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए यह अवार्ड उसे दिया गया है। फिक्की के द्वारा मेरे प्यारे साथियों यह अवार्ड उसे दिया गया है। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी बात है जिसे आप याद कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? फिक्की के अलावा आप लोग बात याद रख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये स्टार्टअप क्या काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों फसलों को जलवायु के लचीले बनाने में सक्षम बनाने का कार्य करता है। बायो प्राइम एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 2016 में हुई थी। रेणुका कारांदीकर जो है इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, पुणे में इसका मुख्यालय है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी और एएफआई इन्वेस्टमेंट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में एएफआई इन्वेस्टमेंट के रूप में आनंद शाह को नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हेड के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और निमेश शाह वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे के रूप में मनाया जाता है, पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसे हर साल 2018 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम याद कर लीजिएगा, न्यूट्रिशियस सीड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज जो है वो इस बार की मेरे प्यारे साथियों थीम थी। और एक बात मैं आपको यह बता दूं, ये क्यों बनाया जाता है? ताकि सस्टेनेबल गोल जो कि 17 हैं 2015 से 30 के बीच में प्राप्त किए जाने हैं, उन गोल में जीरो हंगर पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए इसे मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों जो सतत डेवलपमेंट गोल हैं इनको लेकर के हाल ही में टेरी के अंदर एक समिट शुरू हुई है, आप उसे याद कर सकते हैं इंडिया के अंदर। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह आप याद रख सकते हैं। और इसकी थीम थी इस बार वुमेन साइंटिस्ट एज द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि महिला जो वैज्ञानिक हैं वो कोविड-19 के सबसे फ्रंट लाइन में रख करके मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करी हैं। ये 22 दिसंबर 2015 को जनरल असेंबली के द्वारा डिसाइड किया गया था कि ये मनाया जाना है। ये 6ठी बार इस बार मनाया गया है। आखिरी सवाल, किसने हाल ही में अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। मेरे प्यारे साथियों ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। कौन है ये? तो मेरे प्यारे साथियों कैप्टन स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, इन्होंने तीसरी बार अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर ये पुरस्कार जीता है। आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के रूप में मेरे प्यारे साथियों ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों 15 मिनट में 15 सवालों का सेशन। होपफुली आप सभी को ये पसंद आया होगा।
7 बजे फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर न्यूज एंड एनालिसिस शो के अंदर वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन मंगल में हो। और मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे न्यूज की, इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल अंकित अवस्थी सर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिस पर वर्तमान में 38,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप भी इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।